मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो पहले देखेंगे। उसके बाद पहला एक्सरसाइज जो आपके बुक में है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछले क्लास में बेसिक बताए थे वेक्टर का, और आज भी एक टॉपिक है पहले डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। देखिए, if a vector makes alpha, beta and gamma angle with x-axis, y-axis and z-axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines of the vector। देखिए, वेक्टर के बदले में लाइन भी हो सकता है, लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। आगे जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो वहां भी डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का यूज होगा। तो अभी हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? तो मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अगर कोई वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर है आर, तो कोई भी वेक्टर है तो अगर उसके पैरेलल वेक्टर को अगर ऑरिजिन पे लाए तो जो वेक्टर है एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, मान लेते हैं अल्फा, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगा, मान लेते हैं बीटा, और जेड एक्सिस से जो एंगल बनाया उसको क्या मान लिए हैं? गामा। तो देखिए, लिखे हैं कि अगर वेक्टर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या कहा गया? डायरेक्शन कोसाइन। तो ध्यान देना है, यहां देखिए डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट में लिखेंगे डीसीएस, डायरेक्शन कोसाइंस किसको कहा गया? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को। एक सिंबल देते हैं, कॉस अल्फा के लिए ए यूज करेंगे, कॉस बीटा के लिए एम और कॉस गामा के लिए एन। यहां ध्यान देना है, जब भी किसी वेक्टर का एंगल डिस्कस किया गया हो एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको बीटा, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है उसको गामा कहेंगे। और कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को क्या कहेंगे? डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा के लिए सिंबल लिए एल, कॉस बीटा के लिए सिंबल लिए एम, कॉस गामा के लिए सिंबल लिए एन। हम बताए थे पिछले क्लास में कि कोई भी वेक्टर है अगर उसको रिजॉल्व किया जाए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग, यानी आर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कोई वेक्टर है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व किया गया, तो देखिए कंपोनेंट जो है अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए एक्स एक्सिस पर, तो ये पार्ट जो है ये पार्ट जो है x, इसका लेंथ जो होगा x होगा, और ये पार्ट जो है ये r का लेंथ है, इसलिए r का मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो अगर आप यहाँ फिगर में देखिएगा cos अल्फा, तो बेस बाय हाइपोटेनस होगा, यानी x बेस हो गया और ये हाइपोटेनस r का मैग्नीट्यूड हो गया। तो देखिए, जब x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो x कंपोनेंट यहाँ यूज हुआ। वैसे ही अगर हम y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो y कंपोनेंट यूज होगा, और z पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो z कंपोनेंट यूज होगा। यानी cos अल्फा x कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, cos बीटा y कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, cos गामा क्या लिखेंगे? z कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड। यानी कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा ये जो डायरेक्शन कोसाइन है कंपोनेंट से निकाल सकते हैं। यानी कि अगर एक वेक्टर दिया हुआ है तो पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। याद कीजिए, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेक्टर अगर दिया हुआ है तीनों कंपोनेंट में तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए, एक्स कंपोनेंट पता है, मैग्नीट्यूड पता है, तो आप चाहिएगा तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिख सकते हैं? तो एक्स बाई मैग्नीट्यूड, एक्स बाय मैग्नीट्यूड, यहां से फॉर्मूला जो इस फिगर से बताएं
वैसे ही y बाई मैग्नीट्यूड z बाई मैग्नीट्यूड, इसी को हम लोग इसको पूरे वैल्यू को क्या कहेंगे, L M N। तो सबसे पहले क्या है कि वेक्टर, अगर वेक्टर को रिजॉल्व करके लिखा गया है तो डायरेक्ट उसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे लिखेंगे, तो कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, y कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, z कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्ट कोसाइन है। और ये जो डायरेक्शन कोसाइन है ये किसका वैल्यू है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। अब एक चीज यहां ऑब्जर्व कीजिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा, एल का वैल्यू, एल किसको कहा गया, cos अल्फा, और cos अल्फा का वैल्यू यही है एक्स स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर। अब एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान दीजिए, ये रूट अगर इधर आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। बोलिए कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन समझ लेना है, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को कहा गया। अगर वेक्टर का तीनों कंपोनेंट दिया हुआ हो तो डायरेक्शन कोसाइन लिखने का फॉर्मूला बताएं, x कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, y कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, z कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड। उसके बाद एक रिलेशन एस्टैब्लिश किए, एक्स स्क्वायर प्लस ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। चलिए इस रिलेशन को और आगे एक्सटेंड करते हैं। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 आ गया। यहाँ एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन कोसाइन 3 नंबर का सेट है, एल एम एन 3 नंबर का सेट है, और तीनों नंबर के स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, 1। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, 3 नंबर का सेट हुआ, और ये तीनों नंबर के स्क्वायर का सम कितना है, 1। अब जरा देखिए L का वैल्यू क्या है, L किसको माने थे हम लोग, cos को, ये cos गामा को। तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ये वैल्यू के तौर पे दिया रहता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos होता है। इस फॉर्मूला का एक काम है कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस के साथ एंगल दिया हो तो z एक्सिस के साथ एंगल निकाल सकते हैं। 3 एंगल है यहाँ, अल्फा बीटा गामा। अगर कोई भी 2 एंगल दिया हुआ हो तो तीसरा एंगल को निकाला जा सकता है। तो किसी भी सवाल में अगर एक्सिस के साथ एंगल का बात करता हो तो समझ जाइए वहां अल्फा बीटा गामा का बात हो रहा है। वहां जनरली 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा निकालने के लिए इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इस रिलेशन को चलिए साइन में बदलते हैं, तो cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, cos स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 से 1 खत्म, माइनस 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 सब एक तरफ चला जाएगा तो प्लस, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, 1 प्लस 1 2। तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर का सम 1 है और साइन स्क्वायर का सम 2 है। तो दोनों में से कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हैं। अगर 2 एंगल दिया हो तो तीसरा एंगल के लिए। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब डायरेक्ट वैल्यू भी पूछ सकता है। तो ये बताएं डायरेक्शन कोसाइन कि अगर कोई वेक्टर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता हो, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल, z एक्सिस के साथ गामा एंगल, तब cos अल्फा cos बीटा cos गामा यानी एल एम एन को यहाँ डायरेक्शन कोसाइन करते हैं। अब देखिए डायरेक्शन रेशियो शॉर्ट में लिखें, एनी सेट ऑफ 3 numbers proportional to direction cosine
proportional to direction cosines are any three numbers proportional to direction cosines are called डायरेक्शन रेशियो। कोई भी तीन नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? डायरेक्शन रेशियो। दैट इज, ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि कोई नंबर है ए जो एल के प्रोपोर्शनल है, कोई नंबर है बी जो एम के प्रोपोर्शनल है, कोई नंबर है सी जो एन के प्रोपोर्शनल है। एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन का रिप्रेजेंटेशन है। अब कोई तीन नंबर हम बोले तो एक नंबर एल के प्रोपोर्शनल, एक नंबर एम के प्रोपोर्शनल और एक नंबर एन के प्रोपोर्शनल। कहने का मतलब यहाँ तीनों में कांस्टेंट सेम होगा। जैसे इक्वल टू का साइन देंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन देंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इक्वल टू का साइन देंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ए बी सी जो तीन नंबर है एल एम एन के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ लिखेंगे कि ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। यहाँ ए बी सी को क्या कहा गया? डायरेक्शन रेशियो। क्यों कहा गया ए बी सी को डायरेक्शन रेशियो? क्योंकि ए बी सी एल एम एन के प्रोपोर्शनल है। अगर हम कहें कि ए बी सी का रेशियो किसके बराबर होगा, देखिए डायरेक्शन रेशियो का रेशियो, तो बताइए ए का वैल्यू क्या है? के एल, बी का वैल्यू क्या है? के एम, सी का वैल्यू क्या है? के। बताइए डिवाइड लगाते समय के तीनों में कैंसिल हो जाएगा, तो एल एम एन। यानी कि डायरेक्शन रेशियो जो है डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्शन रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। अब हम आपको एक टेक्निक सिखाएंगे कि कैसे डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में बदल सकते हैं। देखिए जरा सा ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो ए का वैल्यू यहाँ क्या लिए हैं? के एल, बी का वैल्यू लिए हैं के एम, सी का वैल्यू लिए हैं के एल। तो के स्क्वायर तीनों में है, कॉमन ले लेंगे, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपको हम पढ़ा चुके कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर तीनों का सम 1 होता है। तो आप कह सकते हैं के का वैल्यू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। स्क्वायर इधर गया तो रूट में बदल गया। अब नाउ डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन किसको कहते हैं? एल एम एन को। अब जरा बताइए यहां से एल का वैल्यू क्या होगा? तो a बाई के लिख सकते हैं, कॉमा m का वैल्यू क्या होगा? तो b बाई के, कॉमा n का वैल्यू क्या होगा? तो c बाई के। तो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, उसका तीनों का वैल्यू लिख लिए। अब k का वैल्यू डाल दीजिए, तो a बाई के का वैल्यू क्या है? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी के का वैल्यू लिखिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी बाई के का वैल्यू लिख दीजिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी अगर ए बी सी डायरेक्शन रेशियो है तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से तीनों में डिवाइड कर देंगे तो ये तीनों वैल्यू किसका हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन का। यानी डायरेक्शन रेशियो में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो डायरेक्शन कोसाइन में बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल, कभी मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो दे दिया 1 4 3, डायरेक्शन रेशियो दे दिया
कुछ भी दे दिए। अब आपसे पूछा कि डायरेक्शन कोसाइन में बदलिए, तो हम पहले बोले कि किससे डिवाइड करेंगे, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, यानी 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पहले निकाल लीजिए। 16 9 25 और 1 26, यानी 1/√26, 4/√26, 3/√26। ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन में कैसे बदलेंगे, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लीजिए और उसी से तीनों में डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए डायरेक्शन रेशियो हो गया ए बी सी का वैल्यू और डायरेक्शन कोसाइन हो गया एल एम एन का वैल्यू। तो दिमाग में ये बात रखिएगा कि डायरेक्शन रेशियो भी डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है और रेशियो को कोसाइन में बदलना एकदम आसान है। रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालिए, जो आया उससे तीनों नंबर में डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइन में बदल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज। तो अभी तक आपको वेक्टर का पूरा बेसिक बता दिए। अब हम लोग देखते हैं वेक्टर पे बेस पहला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 22 न्यू बुक से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक वेक्टर है 2i 3i माइनस 2j प्लस 6k। कहता है कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताइए। ध्यान दीजिएगा, तो वेक्टर दिया हुआ है और यूनिट वेक्टर बताना है, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर दिया है और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर x कंपोनेंट का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर, z कंपोनेंट का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे तो 9 4 13 और ये 36 49, यानी कि क्या आ गया 7। अब यूनिट वेक्टर देखिए, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ध्यान देना है, यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन देना। तो किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो आपको सिंबल दिए थे ए कैप, ए कैप को पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा थे वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर लिख लीजिए 3i माइनस 2j प्लस 6k बाय मैग्नीट्यूड कितना है 7। तो डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, तो 3/7i, 2j/7, 6/7k। तो ये वेक्टर था, ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ और ये यूनिट वेक्टर हुआ ए के डायरेक्शन में। तो ऐसा ऐसा 3-4 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। देखिए ए और बी दिया हुआ है, अब यूनिट वेक्टर बताना है किसके डायरेक्शन में, ए प्लस बी के डायरेक्शन में। देखिए यूनिट वेक्टर बताइए किसके डायरेक्शन में, ए प्लस बी के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ए प्लस बी निकाल लीजिए। ए प्लस बी क्या होगा, देखिए जिस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए पहले उस वेक्टर को पता कीजिए। तो ए प्लस बी, तो देखिए दो वेक्टर का सम, तो दो वेक्टर का सम निकालना हो तो सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट को ऐड करिए, यानी i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ। तो a प्लस बी निकल गया। अब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2,
देखिए जिसके डायरेक्शन में काम करना है पहले वो वेक्टर पता कीजिए, उसका मैग्नीट्यूड पता कीजिए। अब देखिए लिखेंगे रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। तो हम बताए हैं कि जिस वेक्टर के डायरेक्शन में काम करना है उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में चाहिए? a प्लस बी के डायरेक्शन में। तो a प्लस बी में a प्लस बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो a प्लस बी निकाल चुके हैं, i प्लस 0j प्लस k किससे डिवाइड करेंगे? √2 से, यानी 1/√2i 0/√2 तो 0j 1/√2k। आप 0j को छोड़ भी सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए पहले उस वेक्टर को पता कर लिए, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिए और डिवाइड कर देंगे। Seven number to find vector of magnitude 9 units in the direction of -2i plus j plus 2k। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक वेक्टर बताइए जिसका मैग्नीट्यूड 9 यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन इसमें होना चाहिए, इस वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। सबसे पहले दिमाग में ये बात रखिए कि जो वेक्टर है a, पहले लिख लीजिए -2i plus j plus 2k। जो वेक्टर है जिसके डायरेक्शन में काम करना है पहले उस वेक्टर को लिखिए, उसका मैग्नीट्यूड लिखिए 2a² plus 1a² plus 2a²। तो ये हो जाएगा 8 और 9 का √3 यूनिट्स। बताइए a कैप का मतलब क्या हुआ? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a। क्या पढ़ाए थे? वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर पता है, बाय मैग्नीट्यूड है 3। अब एक लाइन हमेशा याद रखिए, जिसके डायरेक्शन में काम करना है उस वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर निकाल लेना है। जो डायरेक्शन देने का काम कर रहा है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। अब फिर उसके बाद लिखिए रिक्वायर्ड वेक्टर। तो हम बताए थे कि जो वेक्टर लिखना है पहले तो उसका मैग्नीट्यूड चाहिए इनटू डायरेक्शन चाहिए। ध्यान देना है, वेक्टर अगर लिखना है तो मैग्नीट्यूड चाहिए और उसका डायरेक्शन चाहिए। तो देखिए जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड तो 9 है, लेकिन डायरेक्शन देने का काम यूनिट वेक्टर करता है। जिस डायरेक्शन में काम करना है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालिए। तो इसी के डायरेक्शन में काम करना था तो इस वेक्टर को a माने थे, यानी a कैप। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन चाहिए। तो मैग्नीट्यूड 9 यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन जिस वेक्टर का चाहिए उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेगा, यानी डायरेक्शन की जगह काम कौन करेगा? यूनिट वेक्टर करेगा। तो बताइए इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल चुके हैं हम लोग। 2i plus 9j plus 2k by 3। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6i, 3j plus 6k। तो ऐसा ये 8 भी है, 9 भी इसी तरह से बनेगा। 11। अब एक पॉइंट दिया है ए, एक पॉइंट है बी, और क्वेश्चन पूछा है टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो सबसे पहले देखिए वेक्टर चाहिए ए बी, जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए पहले उस वेक्टर को पता करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड को पता करेंगे और डिवाइड लगा देंगे। तो जरा गौर कीजिए, यहाँ तो पॉइंट दिया हुआ है,
आपको हम बताए थे कि वेक्टर में पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं। तो जैसे ए पॉइंट है तो ओ ए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ए का। बी पॉइंट है तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या लिखेंगे, ओ बी। तो ध्यान दीजिएगा कैसे एक पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में बदलते हैं। तो -2i + 1j + 2k, ओ बी लिखना है तो 2i - j + 6k। एक्स वाई जेड का डायरेक्शन आई जे के देगा, एक्स वाई जेड का डायरेक्शन आई जे के देगा। तो हम आपको सिखाए कि कैसे एक पॉइंट दिया हुआ है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है। ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए होता है, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी होता है। तो आई जे के लगा देंगे तो वेक्टर में बदल गया। अब आइए आपको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, ए बी के डायरेक्शन में। तो पहले वेक्टर ए बी निकालिए। तो याद कीजिए वेक्टर का फॉर्मूला दिए थे, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। ए बी को क्या लिखेंगे, ओ बी - ओ ए। हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। तो चलिए ओ बी - ओ ए, तो ये हो जाएगा 4j 4i - 2j + 4k। वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालिए। ये वेक्टर ए बी मिला, अब मैग्नीट्यूड तो 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 16 32 4 36 का रूट 6 यूनिट। ना यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर किसके डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी लिखा हुआ है। तो हम बताए हैं कि जिसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ए बी के डायरेक्शन में चाहिए तो ए बी में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो 4i - 2j + 4k बाई मैग्नीट्यूड आया 6, डिवाइड कर दीजिए तो 2/3i 1/3j 2/3k। तो बताएं कि कैसे एक वेक्टर में, वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए पॉइंट को पहले किस में बदल दिए, पोजीशन वेक्टर में। फिर उसके बाद वेक्टर बराबर क्या फॉर्मूला दिए, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। अब देखिए नेक्स्ट है 13 नंबर, 2 पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया टू फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस। बेसिक क्वेश्चन है एकदम, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए तभी वेक्टर पढ़ने का राइट है आपके पास। देखिए ए, तो हम बोले हैं कि पहले पॉइंट को किस में बदलना है, पोजीशन वेक्टर में। ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए 2i + j - 2k, बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी 3i + 5j - 4k। अब क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन रेशियो बताइए या डायरेक्शन कोसाइन बताना है। किसका, कोसाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। कहने का मतलब ए बी का बताना है। तो पहले वेक्टर ए बी लिखिए। तो वेक्टर ए बी का फॉर्मूला है ओ बी - ओ ए। तो ओ बी - ओ ए आई + 4j - 2k, डायरेक्ट माइनस कर दिए तो वेक्टर ए बी हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो 1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 16 4 20 1 21। अब ए बी
के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालिए। ए बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, टोपी पहना दिए तो समझ गए यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो बताइए वेक्टर वो ए बी है I प्लस 4j माइनस 2k बाय मैग्नीट्यूड, तो 1 बाई रूट 20 है, 4 बाई ये रूट 21j, 2 बाई रूट 21k। देखिए यहां पूछा क्या था, डायरेक्शन कोसाइन, लेकिन हम पहले आपको निकालना सिखा दिए पोजीशन वेक्टर, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो हम लोग वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एक वेक्टर देखकर हम लोग उसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन आपको याद होना चाहिए। डायरेक्शन रेशियो नंबर होता है जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए पहले डायरेक्शन कोसाइन बताइए। तो डायरेक्शन कोसाइन का हम फॉर्मूला पढ़ा थे, x कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, y कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, z कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन में हमको सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा बना रहे हैं इसको, ऐसे डायरेक्ट में लिखा जा सकता है। पहले फॉर्मूला याद कीजिए, डायरेक्शन कोसाइन किसी भी वेक्टर का है तो हम फॉर्मूला पढ़ाएं, x कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, y कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड, z कंपोनेंट बाय मैग्नीट्यूड। तो बताइए इस वेक्टर में x कंपोनेंट है 1 और मैग्नीट्यूड है रूट 21, कॉमा y कंपोनेंट है 4 रूट 21, कॉमा z कंपोनेंट है -2 और रूट 21 मैग्नीट्यूड। तो ये डायरेक्शन कोसाइन। देखिए अगर वेक्टर निकाल लिए हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लिए हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब बताइए डायरेक्शन कोसाइन लिख दिए, अब डायरेक्शन रेशियो लिखना है। तो हम बताए थे कि डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन में जो कॉमन नंबर है वो कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। क्या है यहाँ 1 4 -2, 1 4 -2। देखिए कॉमन नंबर कैंसिल कर देंगे तो जो बचेगा वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। डायरेक्शन कोसाइन में कॉमन नंबर को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो जो बचेगा वो प्रोपोर्शनल नंबर है, इसलिए इसको डायरेक्शन रेशियो में लिखते हैं। अब मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। अब जरा वेक्टर को ऑब्जर्व कीजिए, 1 4 -2, 1 4 -2। तो याद रखिएगा किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो डायरेक्शन रेशियो देगा। वेक्टर का कंपोनेंट डायरेक्ट क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा। अब यूनिट वेक्टर को ऑब्जर्व कीजिए, यूनिट वेक्टर 1 बाई रूट 21, 4 बाई रूट 21, 2 बाई रूट 21। तो देखिए यूनिट वेक्टर किससे बना हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन से। तो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस स्टेटमेंट को याद रखिए। वेक्टर बना होता है डायरेक्शन रेशियो से। देखिए 1 4 -2 वेक्टर बना होता है डायरेक्शन रेशियो से, और यूनिट वेक्टर बना होता है डायरेक्शन कोसाइन से। यानी वेक्टर देखकर डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो लिख सकते हो और यूनिट वेक्टर देखकर डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन लिख सकते हो। यानी वेक्टर में डायरेक्शन रेशियो है और यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन कोसाइन है। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां एक चीज और सिखा दे। अब हमको 2 पॉइंट मान लीजिए दे दिए और हम चाहते हैं कि डायरेक्शन रेशियो लिखिए, तो आप डायरेक्ट डिफरेंस ले लीजिएगा। 3 -2, 5 -1, -4 -2। तो क्या आ गया 1 4 -2। तो देखिए 1 4 -2 ही डायरेक्शन रेशियो था। यानी कि डायरेक्शन रेशियो लिखने का एक और टेक्निक है कि 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। क्या लाइन बोले हम, 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे तो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। तो चलिए और भी एक क्वेश्चन बताते हैं, देखिए क्वेश्चन है 50। ए है 2i
प्लस जे माइनस के, बी है 3i माइनस 2j प्लस के, और सी है i प्लस 4j माइनस 3k। यहां लिखा है कि प्रूफ कीजिए कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है। सबसे पहले समझिएगा ये वेक्टर है और ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो हम आपको बताए हैं कि पॉइंट के लिए वेक्टर पोजीशन वेक्टर होता है, यानी ए का ये जो वेक्टर है OA है, ये बी का जो वेक्टर है ये OB है, और सी जो वेक्टर है यहाँ OC है। कभी भी पॉइंट डिस्कस किया हो तो आप समझ जाइए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OA, OB, OC होगा। 3 पॉइंट दिया हुआ है और कहता है प्रूव कीजिए ABC आर कोलिनियर। देखिए हम लोग को प्रूव करना है 3 पॉइंट कोलिनियर है, OA दिया, OB दिया, OC दिया, तो कैसे प्रूव करेंगे कि 3 पॉइंट कोलिनियर है? ध्यान दीजिए। तो पहले वेक्टर AB निकाल लेंगे। कैसे वेक्टर AB निकालेंगे? तो AB का फॉर्मूला पढ़ाए हैं OB माइनस OA। तो चलिए OB माइनस OA डायरेक्ट माइनस कीजिए, तो I माइनस 3j प्लस 2k, तो OB माइनस OA हो गया। AB के बाद BC, तो BC कैसे लिखेंगे? OC माइनस OB, OC माइनस OB, तो माइनस 2i प्लस 6j माइनस 4k। देखिए माइनस कर लेना चाहिए, OC माइनस OB। किसी भी वेक्टर को निकालना हो तो हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। अब देखिए यहाँ AB में तो कुछ कॉमन नहीं था इसलिए AB को छोड़ते हैं, लेकिन आप देखिए BC में कुछ कॉमन है, -2 कॉमन ले लीजिए। ध्यान दीजिए AB में भी कुछ कॉमन होता है तो इसके नीचे ले आते, इसको मान लीजिए 1। BC को निकालने के बाद कुछ कॉमन है, इसको इधर ले आइए, तो -12 BC लिख सकते हैं, I माइनस 3j प्लस 2k, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। हम आपको इस क्वेश्चन में सिखा रहे हैं कि कैसे 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले 3 पॉइंट है यानी OA, OB, OC है, पोजीशन वेक्टर है। तो 3 पॉइंट को पोजीशन वेक्टर अगर दिया हुआ हो तो पहले 2 वेक्टर लीजिए, एक AB ले लिए, तो AB कैसे निकाले? OB माइनस OA। अगर कुछ कॉमन रहता तो कॉमन लेकर इधर AB के पास भेज देते। AB निकालने के बाद BC निकाले हैं, कैसे? OC माइनस OB, तो OC में से OB डायरेक्ट माइनस कर दिए हैं। फिर देखिए कुछ कॉमन है, -2 कॉमन ले लिए और -2 को इधर भेज दिए, इसको मान लिए 2। यानी AB निकालते समय अगर कुछ कॉमन होता AB के पास ले आते, BC निकालते समय कुछ कॉमन होता BC के पास ले आते। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं? तो देखिए ये दोनों बराबर है, जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, तो लिखेंगे AB बराबर -12 BC, AB बराबर -12 BC। अब याद कीजिए इसके पिछले लेक्चर को, एक वेक्टर सम टाइम्स दूसरा वेक्टर, याद होगा आपको पढ़ाए थे A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B। कभी भी 2 वेक्टर में सम टाइम्स का रिलेशन हो, कभी भी 2 वेक्टर में सम टाइम्स का रिलेशन हो, तो समझ जाइए ये दोनों वेक्टर जो है पैरेलल वेक्टर है। यानी कि 2 वेक्टर को अगर पैरेलल प्रूफ करना हो तो एकदम आसान तरीका है, एक वेक्टर AB निकालिए, कॉमन टर्म को AB की तरफ, वेक्टर BC निकालिए, कॉमन टर्म BC की तरफ, 1 और 2 मान लीजिए। देखिएगा RHS इक्वल है तो LHS को इक्वल कर दिए। अब क्या देख रहे हैं कि एक वेक्टर सम टाइम्स दूसरा वेक्टर आ गया, तो समझ जाइए दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। और पढ़ाए थे कोलिनियर का डेफिनेशन कि AB और BC अगर पैरेलल है तो गारंटी है कि ABC कोलिनियर होगा। AB और BC पैरेलल है तो ABC क्या लिखेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। तो पैरेलल भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे और कोलिनियर भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70। ए है, ए यानी पॉइंट दिया है तो हम लोग पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। OB है, OC है, 3 पॉइंट दिया है और कहता है प्रूव कीजिए, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए क्या प्रूव करना है कि यहाँ ABC जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले 3 पॉइंट था तो तीनों पॉइंट से पोजीशन वेक्टर लिखे हैं, OA, OB, OC। आप पहले तीनों वेक्टर साइड को निकालिए, AB निकालिए। तो AB कैसे लिखेंगे, AB बराबर OB माइनस OA। चलिए OB में से OA घटा दीजिए तो -i प्लस 3j प्लस 5k। देखिए डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं। BC निकाल लीजिए तो BC लिखेंगे OC माइनस OB, हेड माइनस टेल तो -i माइनस 2j माइनस 6k। वैसे ही AC निकाल लीजिए, AB, BC, AC 3 साइड होता है तो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं इसलिए 3 वेक्टर निकाल रहे हैं। AC का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप, OC माइनस OA, या CA भी निकाल सकते हैं, AB, BC, CA। तो CA का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, OA माइनस OC, हेड माइनस टेल। तो चलिए OA माइनस OC तो 2i माइनस j प्लस k। अब AB, BC, C तीनों वेक्टर है तो लेंथ पता कीजिए। लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो I स्क्वायर, J स्क्वायर, K स्क्वायर, यही ना पढ़ा है। X कंपोनेंट स्क्वायर, Y कंपोनेंट स्क्वायर, Z कंपोनेंट स्क्वायर। 25, 1 26 और 9 35 यूनिट। AB के बाद BC निकालिए, BC का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, कुल मिलाकर 41 हो जाएगा। फिर AC, CA का मैग्नीट्यूड तो 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, √6 यूनिट। अब बताइए राइट एंगल प्रूफ करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का मदद लेंगे। यहाँ देखिए हियर, देखिए AB भी लिखेंगे ना तो चलेगा। AB का मतलब वेक्टर AB का लेंथ, BC का मतलब वेक्टर BC का लेंथ, CA का मतलब वेक्टर CA का लेंथ। हियर अब देखिए किसका किसका स्क्वायर का जोड़ लेंगे तो जो छोटा साइड होगा उसका स्क्वायर का सम बड़ा के स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए छोटा है AB और CA, AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर तो 35 प्लस 6 41। और बताइए 41 किसका स्क्वायर है, BC का स्क्वायर। देखिए AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर। बताइए पाइथागोरस थ्योरम का है ये, यानी BC यहाँ हाइपोटेनस है, गौर कीजिएगा। देखिए AB स्क्वायर CA स्क्वायर किसके बराबर है, BC स्क्वायर, यानी BC जो है हाइपोटेनस है तो A राइट एंगल हो गया। तो लिखेंगे एंगल A कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो जब पाइथागोरस थ्योरम फॉलो किया तीनों साइड तो लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो कैसे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है, हो सकता है कभी कह दे इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ कीजिए, तो तीनों लेंथ अगर इक्वल हो जाता है तो इक्विलैटरल प्रूफ हो जाता है, अगर दो लेंथ इक्वल होता है तो आइसोसेलेस प्रूफ हो जाता है। तो देखिए आज के लेक्चर में आप लोग को 18 तक बता दिए क्वेश्चन, कैसे आइसोसेलेस प्रूफ करना है, इक्विलैटरल प्रूफ करना है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। तो कोई भी सवाल है तो आप देखिए पॉइंट भी दिया हुआ है तो पोजीशन वेक्टर बना दिए। A पॉइंट था तो OA पोजीशन वेक्टर, B पॉइंट था तो OB पोजीशन वेक्टर।
फिर वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड निकाल लेना है, उसके बाद जो पूछेगा निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जो क्वेश्चन बताए हैं एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। शुरू का 2-3 लेक्चर खूब बढ़िया से पढ़िए, फिर आगे वेक्टर आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो बेसिक है इसलिए कम पढ़ा रहे हैं ताकि आप आराम से कवर कीजिए। तो आज के लेक्चर में आपको पढ़ा दिए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। अगले लेक्चर में इसके आगे का क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन अलग से करवाएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही।